अस्सलाम वालेकुम। आज पेमरा ने एक अहम फ़ैसला किया है जिसमें मुल्क के तमाम न्यूज़ चैनल्स को हिदायत जारी किए हैं कि वह किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लाइव तकरीर न चलाएँ। तकरीर वो अगर वो कर रहे हैं किसी भी जलसे में तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टॉक्स हो, वो लाइव नहीं दिखाना। अगर किसी ने दिखाया तो बारे जुर्माने और लाइसेंस की मनसूखी तक का बात है, इख्तियारात भी है पेमरा के साथ, और उन्होंने मना किया है। हकीकत भी यही है कि एक रोज़ कबल इमरान ख़ान ने पहले तो ये किया कि वो डी चौक जाके उन्होंने जो एहतजाज रिकॉर्ड किया है, डी चौक जाने पर पाबंदी थी और उन्होंने वायलेशन किया, और इसके बाद पुलिस और जो दीगर कौमी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की, जो बयान किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो एक पार्टी के चेयरमैन या वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे तक जाने वाले शख़्स के लिए मुनासिब नहीं थी। और यही वजह है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 जलसों के तकरीरें उठाकर यहाँ पर एक कमेटी बन गई, एक कमीशन बन गया था, और उसके तमाम जितने भी 5 जलसों की जो तकरीरें थी उनको सामने रख कर पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान और इनके 2 दीगर अहम साथी फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी किए हैं जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है उनको कि वो 30 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन के अदालत में, वो अदालत भी हैं, वहाँ जाकर जवाब दें और तहरीरी तौर पर जवाब दें, या बज़त खुद लेकर आ जाएं, नहीं तो वकील के थ्रू भी आ सकते हैं और जवाब जमा कर सकेंगे, लेकिन इसका जो जवाब है वो तहरीरी होनी चाहिए। एक तो वही कि इलेक्शन कमीशन पर हमेशा इल्ज़ामात तो होती रहती हैं, लेकिन कल जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या इसी गुज़श्ता 5 जो जलसे हैं, इंतखाबी जलसे जो कर रहे हैं, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के दीगर इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं वो यकीनन नोटिस के काबिल भी हैं और इनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी कोई भी अगर ख़ुद को कुछ समझता है तो मेरे ख़्याल में सबसे जो अहम बात अच्छे अल्फाज में सियासत करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कुछ उल्टा, जो गंगा है वो उल्टा बह रही है। वो यही है कि पहले इमरान ख़ान आकर उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, हत्ता कि नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, जो थोड़ा बहुत इसके गिरफ्त में आ सकता था उनको नहीं छोड़ा, और एक एक के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन लिया, एक एक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। और यही वजह है कि अब इनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो भी इकट्ठे हो चुके हैं इनके ख़िलाफ़, और अब तमाम जो इदारे हैं और मुसलसल इमरान ख़ान और इनके साथियों के ख़िलाफ़ जो घेरा है इनका वो तंग होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो बातें हो रही हैं, जो सलाह मशवरे किए जा रहे हैं, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद अब इमरान ख़ान के दीगर अहम साथियों की भी खैर नहीं रहा, और ख़ुद इमरान ख़ान के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज गिल के बयानात के बाद शायद इमरान ख़ान भी जेल चले जाएं और इनकी गिरफ़्तारी हो जाए। मुतवक्की भी है और कर भी सकते हैं, लेकिन वो शायद इतनी आसान भी ना हो, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा सियासी जमात है और बड़ी पार्टी है। अगर नहीं है कोई ये कि मेरे अल्फाज से कोई इख्तिलाफ़ कर रहे हैं तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि फिर पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें क्यों एक प्लेटफार्म पर मुतहद होकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हालिया जो इंतखाबात हैं, जो ज़मीनी इंतखाबात होते जा रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हमने देखा कि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा पुरुमेद थे मरीम नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौलाना साहब और जरदारी समेत दीगर छोटी जितने भी छोटी बड़ी जमातें हैं वो सब के सब पुरुमेद थे कि हम
پاکستان تحریک انصاف کو راستہ دکھائیں گے، لیکن الٹا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو راستہ دکھا دیا اور سب کو آؤٹ کر دیا، اور خود پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر پنجاب میں جس سے حکومت چھینا گیا تھا وہ دوبارہ انہوں نے چھین لیا مخالفین سے۔ اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے، وہ ہے جو ان کے ووٹر کم صحیح لیکن وہ ووٹر ہے جو ان کے لیے نکل آ رہے ہیں۔ جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہے، جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے پولنگ اسٹیشن تک زحمت کر سکتے ہیں۔ باقی پارٹی میں شاید ایسا نہیں ہے، اور اس وقت یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر میں یہ سمجھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قوت بھی ہے اور افرادی قوت بھی ہے۔ اس سے قبل بھی جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہے وہ سلیکٹڈ ہے، میں بھی آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ کے لیے یہ مان لوں گا کہ ہاں سلیکٹڈ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹرز نکال سکتے ہیں۔ جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، عمران خان خود اور جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں وہ ایکٹیو ہے اور اس سے زیادہ ان کے ووٹرز ہیں، لیکن اس وقت چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان کے اداروں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک رہنما کو ٹارگٹ کر کے شہباز گل کی طرح ان کو گرفتار کر لیں، ان کو پکڑے، ان کے ساتھ وہی کرے جو عمران خان نے اس سے پہلے کیا ہے ان کے خلاف۔ ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔